नरेटिव स्टाइल और उसकी एपिस्टलरी फॉर्म। जैसे एक वर्क है पिता का पत्र पुत्री को इन हिंदी में जवाहरलाल नेहरू ने जेल से इंदिरा गांधी के लिए लिखा था। तो ये भी एक एपिस्टलरी वर्क था, ठीक, जिसमें एक ही पत्र में उनको बहुत सारी डिटेल दी थी, पहला बार। दूसरी बात, इस वर्क में हमें कौन किसको पत्र दे रहा है, तो इस वर्क में हमारा बलराम हलवाई, जो कि एक एंटरप्रेन्योर बन चुका है, वो चाइना के प्राइम मिनिस्टर जो है वेन जियाबाओ को पत्र लिख के बता रहा है अपने बारे में, या इंडिया की स्थिति को बता रहा है ना। वेन जियाबाओ, ठीक, ओके। और ये जो ड्रामा है, जिसमें बलराम हलवाई की जो भी माइंड में होता है, जो भी मोटिवेशन होता है और कैसे वो आज बना, इस सारी बात को उसमें दिखाया गया, ठीक। दूसरा, डार्क ह्यूमर एंड विट। डार्क ह्यूमर क्या होता है? एक ऐसा मजाक जिसमें सुन के हंसी तो आए। देखो थोड़ा समझो उसको, हम क्या बताना चाह रहे हैं। डार्क ह्यूमर समझो, तुम्हें हंसी तो आएगी उस पर्टिकुलर टाइम पे, लेकिन पता है उसके पीछे जिस व्यक्ति पे हम हंस रहे हैं ना, वो एक कड़वे सच से गुजर रहा है। जैसे देखो, डार्क ह्यूमर क्या, कि ये जब यहाँ गांव से बलराम हलवाई आता है तो ऐसी कंगी, वही चंपू वाली, है ना, और जबरदस्ती में शर्ट ऐसी ओछी सी शर्ट ऐसी जबरदस्ती पहन ले, हो जाए ऐसे खड़ा, हमें हंसी आ रही है कि ये चंपू लग रहा। वास्तव में वो चंपू लगने के पीछे ये कभी उसको शिक्षा मिली ही नहीं है कि मैनर क्या होता है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति का बैनर क्या होता है। तो उसको जब वो शिक्षा ही नहीं मिली तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? एक गरीब आदमी है वो, उसको नहीं है पता। तो ये कहलाता है डार्क ह्यूमर, ठीक। जैसे एक सब वो सार्केज्म क्या था, हाँ कटाक्ष। तो ये जो सिचुएशन कटाक्ष है, ये सिचुएशन कटाक्ष है, ठीक। तीसरा देखें, अनरिलायबल नरेशन। रिलायबल मतलब क्या होता है? विश्वसनीय। अनरिलायबल नरेशन मतलब अविश्वसनीय बातें, और वो बातें जो हम विश्वास नहीं करेंगे। कि देखो क्या, कैसे हमारा बलराम हलवाई एक तो तकलीफ से आया और यहाँ आके भी वही ट्रीट हो रहा। अच्छा, और तकलीफ को उसको पता भी नहीं है कि वो एक बात का शिकार हो रहा है, तो पता नहीं होता, है ना। मोरालिटी फोर्स ऑन अनकंफर्टेबल इंट्रोस्पेक्शन इनटू द सोसाइटल कंडीशन मेकिंग द रीडर्स टू क्वेश्चन द ओन एथिकल फ्रेमवर्क। यहाँ हम देखते हैं कि उसके लिए एक पूरा जोन बना दिया गया, उसको बोल दिया कि गलत, हमारे लिए गलत कुछ नहीं होता, हम ये सहने के लिए ही बने हैं। हम ड्राइवर्स गाली खाने के लिए बने हैं, अपना मालिक अपने को गाली देगा, बनेंगे। वो लोग दारू पी के बैठते हैं, अरे मेरा मालिक कल इतनी गाली दे रहा है। और देखो ये लोग मान के ही बैठे हैं ना। जैसे सीन याद नहीं आ रहा और क्या क्या बातें होती हैं जब ये लोग बैठे हो। हाँ, करना वो नहीं बोला पाता। मतलब इसका पूरा परिवार होता है, सब पूछते हैं कि क्या कर रहे हो रे, रुकरिया भी होती शायद, पूछती है वहाँ, सारी बात है इंटरेस्टिंगली। चलो आगे आगे। Exaggerated portrayal. Some critics argued that the Adiga portrayal of the India was overly negative and exaggerated. हमारा जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से नेगेटिव रास्ते पे है, और एग्जाग्रेटेड मतलब वही भरा होना है, प्रेजेंटिंग अ डिस्टॉर्ट इमेज, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्ट मतलब बुरा, एंड नेशनल स्ट्राइविंग प्रोग्रेस।
स्टाइल मतलब गरीबी। दे फेल्ट द नोबेल सेंसनलाइज पॉवर्टी और करप्शन, गरीबी और करप्शन इसमें दिया गया है, छोड़ो ठीक है। इतना नेशनलिस्ट ब्लैक बैकलैश, द नोबेल फॉर्स सिग्निफिकेंट बैकलैश फ्रॉम nationalist quarters who accused Adigas in the undermining India's economic progress and transforming global image. They preserve the book as a betrayal, focusing solely on country flaws rather than its aspiration. भारत में तरक्की को लेके जो मायने फिक्स किए गए हैं वो मायनों से हटके हमारी स्थिति है। हमने सिर्फ आर्थिक तरक्की तो दिख रही है, लेकिन जो मोरल तरक्की जो बर्बाद हो गई ना, वो घंटा नहीं दिख रही। हम पैसे की आड़ में नैतिकता को बेच के खा गए। ठीक। पावरफुल सोशल कमेंट्री, despite the critic, the white tigers remain the powerful and relevant social courageous that lights on often ignore the underwhelming globalized and the rapid economic development, forcing a crucial dialogue in the human progress. मानव की जो कीमत है, मानव की जो अहमियत है, वह इंसान की तरक्की के आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा इंसान का मानना है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट को इग्नोर करके मानव विकास की तरक्की करना, जबकि ग्लोबल वैश्विक स्तर पे जो नॉर्म्स होती है ना, उन नॉर्म्स को ठुकराया गया, मतलब उनको नहीं माना गया। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स का प्रिजर्वर है, लेकिन हम ह्यूमंस खुद उसके प्रिजर्वर नहीं है। मतलब मानव अधिकार की रक्षा होना एक संस्थाओं का कर्तव्य होता है, गवर्नमेंट्स का, लेकिन हम इंसानी मानव के अधिकारों का हनन करते हैं। बलराम के अधिकारों का हनन कौन करता है? बड़े लोग, तो जो फैमिली होती है उसकी मालिक फैमिली उसको बर्बाद करती है। उनको ये एहसास भी नहीं होता, करने वाले को और सहने वाले को, कि हमारे भी कुछ राइट्स हैं। तो जो दोनों ही सह रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दिल्ली में देखते मालिक तखत पे बिजी हैं, पालागू से बैठ जाओ करूँ। अभी देखते हैं तो उसमें निकलते हैं ना, तो एक बाखर बनी है, बाखर का गेट ओपन रहता है, तो बेतखत पे बैठे रहे हैं, है ना, तखत पे, और 2-3 जने नीचे बैठे हुए हैं, सबके सब हमार काम के काजे आए हैं, बे बैठे रहे होते ही कुर्सियां अलग खाली डली हैं। यहाँ तक कि हमारे दिमाग में तो ये बात इतनी ठूंस दी गई है कि अगर कोई 3 बड़ी समाज के लोग बैठे और अगर चौथा अपनो व्यक्ति उन्हीं के बराबर को हक पे है और बेके अरे यार बैठ, तो जो व्यक्ति खुद ही कह देता है नहीं मालिक मैं ना बैठ पाऊं, नहीं 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 नहीं, सोचो वो खुद भी बैठा लेंगे ना, तो हम में तो नेगेटिविटी इतनी भर गई है, हम लोग अपने आप को ही नहीं मान चुके हैं। मतलब वो बिठाने के लिए सम्मान से भी बोलेंगे ना, तो भी नहीं बैठता अपने उसका। देखो कितनी बुरी स्थिति पे है अपन। तुमने देखा, अगर शायद कभी देखा हो या सुना हो ऐसा, तो ये सच है। अरे यार मारे मालिक आपके सामने कैसे बैठा हूँ, अरे पंडित जी आपके साथ कैसे बैठ जाऊं, आप लगा नहीं। आज ही आने से पहले, जस्ट 1 मिनट 1 बजने से पहले वहां राष्ट्रगीत चल रहा, दौड़ के इनको वहां लाइन कवर करनी थी, पंडित जी आए थे, उनके पैर पड़ना इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि राष्ट्रगान की राष्ट्रगीत की रिस्पेक्ट। हालांकि राष्ट्रगीत खत्म हो गया था, लेकिन इन्हें लाइन को लाइन में जाने जरूरी नहीं समझा। और जब किसी टीचर ने कहा कि जल्दी नहीं दिखा रहा हो आप, कि अरे पाँव तो पल लेने दो, उनसे उनसे बड़े बड़े दिग्गज भी टीचर्स बैठे हैं भाई। जाति का सिस्टम है। सेम बलराम हलवाई
स्वीकार ही नहीं करता कि मैं बड़ा भी हो सकता हूँ, गरीब ही हूँ मैं।